टॉप 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो बनेंगे एक तरीके से जिससे वो मेरी बात काट रहा है। कितने पैसे कटे, बिल्ली रास्ता काट गई, मैं पेड़ काट रहा हूँ, उसने मेरा नाम काट दिया, मच्छर मुझे काट रहा है, रवि मुझे काट रहा है, जिंदगी मजे में कट रही है, मेरी कॉल कट गई, प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में कटेगी। हर सेंटेंस में काटना प्रयोग हुआ है और इसके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जो एक एक करके सीखेंगे। मैं पेड़ काट रहा हूं तो सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस कटिंग और इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये कटिंग V4 है, चाहे तो हम V4 लगाएं या कटिंग बोले क्योंकि यहाँ पर काटना के लिए कटिंग प्रयोग होगा। मैं पेड़ काट रहा हूँ, आई एम कटिंग द ट्री, तो काटना के लिए यहाँ पर कट का प्रयोग हुआ है। रवि पत्ते काट रहा है, रवि इज कटिंग द लिव्स, लिव्स मतलब है पत्ते और कट मतलब है काटना, जो कि कट का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। अब रोहन मुझे काट रहा है, अब रोहन मुझे काट रहा है का मतलब क्या, यहाँ पर प्रयोग होगा बाइटिंग, मतलब आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे काटना के लिए बाइट। इससे रोहन मुझे काट रहा है तो रोहन इज बाइटिंग मी। बच्चा उसे काट लिया, द चाइल्ड बीट हिम, तो यहाँ पर आप देखिए कि बीट ये V2 प्रयोग हुआ है और ये V4 प्रयोग हुआ है अकॉर्डिंग टू टेंस। यहाँ पर बाइट का मतलब हो गया काटना, जैसे कि बच्चे काट लेते हैं तो यहाँ पर दांत से काट लेते हैं तो वहां पर आप बाइट का प्रयोग करेंगे। वो मेरी बात काट रहा है, अब यहाँ पर भी है काटना, और यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, यहाँ पर प्रयोग होगा इंटरप्टिंग, जो कि इंटरप्ट का V4 है। वो मेरी बात काट रहा है, ही इज इंटरप्टिंग माई वर्ड्स, यहाँ पर इंटरप्टिंग V4 हो गया क्योंकि टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बॉस ने मीटिंग में मेरी बात काट लिया, मैंने अपना सजेशन दिया कि अगर इस तरीके से काम किया जाएगा तो हम लोग बेहतर ग्रोथ पाएंगे, तो बॉस ने मेरी बात को काट दिया कि ये सही रास्ता नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो बॉस इंटरप्टेड माय वर्ड्स इन मीटिंग, यहाँ पर इंटरप्ट का मतलब क्या हो गया कि बात को काट दिया, मेरी बात को रोक दिया, उसमें बाधा डाल दिया, इस तरीके से। मेरी कॉल कट गई, अब कॉल का कटना यहाँ पर है तो कटना के लिए प्रयोग होगा ड्रॉप और ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, इसके लिए V2 प्रयोग करेंगे तो ड्रॉप्ड हो जाएगा। मेरी कॉल कट गई तो माई कॉल वॉज ड्रॉप्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। सौरभ ने कॉल काट दिया, सौरभ ड्रॉप्ड कॉल, यहाँ पर आप चाहें तो द कॉल भी बोल सकते हैं। तो आप कॉल काटना के लिए आप हैंग अप भी बोलते हैं और कॉल उठाने के लिए रिसीव करने के लिए हैंग ऑन का भी प्रयोग करते हैं। मच्छर मुझे काट रहा है, अब मच्छर का काटना है तो सब्जेक्ट इजएमआर प्लस स्टिंग, और स्टिंग अगर लगाएंगे तो V4 नहीं आएगा क्योंकि V4 ही स्टिंग है, मतलब ये दोनों एक ही है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, मच्छर मुझे काट रहा है, मॉस्क्यूटो इज स्टिंगिंग मी मतलब मुझे, स्टिंगिंग मतलब हो गया V4 और ये मच्छर का काटने के लिए स्टिंगिंग का प्रयोग करेंगे V4 में। सुमन को बिच्छू काट लिया, द स्कॉर्पियन स्टंग सुमन, यहाँ पर स्टिंग काटना के लिए प्रयोग हुआ स्टिंग और स्टिंग का V4 हो जाएगा स्टिंगिंग और स्टिंग का V2 हो जाएगा स्टंग, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। रवि ने मेरा नाम काट दिया, अब नाम काटने की बात है तो सब्जेक्ट इजएमआर प्लस रिमूविंग प्लस ऑब्जेक्ट होगा, मतलब नाम काटने के लिए रिमूविंग का प्रयोग करेंगे। रवि ने मेरा नाम काट दिया तो रवि रिमूव्ड माय नेम, तुमने लिस्ट से नाम हटा दिया या काट दिया तो यू रिमूव्ड नेम फ्रॉम लिस्ट, तो इससे प्रयोग करेंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि काटना के लिए अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जगहों पर अलग अलग वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। आलू
छोटे छोटे टुकड़ों में कटेगी। अब देखिए आलू काटने के लिए क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर चॉप वर्ड का प्रयोग करेंगे जो V3 में चॉप्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट विल बी चॉप्ड, क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस में बनेगा। आलू छोटे छोटे टुकड़ों में कटेगी। द पोटैटो विल बी चॉप्ड, तो चॉप्ड का मतलब ही हो गया कि छोटे छोटे टुकड़ों में कटना। बैगन छोटे छोटे टुकड़ों में कटेगी। द ब्रिंजाल विल बी चॉप्ड, तो इसका प्रयोग करेंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। हिंदी में एक वर्ड है काटना, लेकिन अंग्रेजी में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कितने पैसे कटे, आप पैसे कटने की बात है तो यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे हाउ मच या हाउ मैनी से। इसके बाद कोई नाउन लगाएंगे, वाज या वर आएगा, फिर V3 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछने की बात है। कितने पैसे कटे, हाउ मच मनी वाज डिडक्टेड, तो डिडक्ट का मतलब हो गया यहाँ पर कटना, और पैसे कटना मतलब डिडक्ट होना, अकाउंट से पैसे माइनस होना। कितने रुपये कटे, हाउ मैनी रुपीज वर डिडक्टेड, यहाँ पर डिडक्टेड V3 है, डिडक्टेड V3 है जो कि पैसे कटने की बात है। पैसे मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से हाउ मच, और रुपीज काउंटेबल नाउन है, इस वजह से हाउ मैनी का प्रयोग हुआ है। बिल्ली रास्ता काट गई, आप बिल्ली रास्ता काट गई, तो यहाँ पर जो काटने का जो वर्ड है इसके लिए अंग्रेजी वर्ड होगा क्रॉस, इससे सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट होगा। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, बिल्ली रास्ता काट गई तो द कैट क्रॉस्ड द वे, मेरा रास्ता तो माई वे हो जाएगा यहाँ पर। चूहा इधर पार हो गया, पार होना या उधर चला जाना या रास्ता काट देना या काट देना, बात देखिए सेंस एक ही तरीके से हो रहा है। तो द रेट क्रॉस्ड हियर, तो कि चूहा इधर गया, इधर पार हो गया, इस तरीके से। अब है जिंदगी मजे में कट रही है, अब जिंदगी काटना तो वहां पर जो वर्ड प्रयोग होगा वो प्रयोग होगा स्पेंड। स्पेंड मतलब हो जाएगा कि समय कटना, इस प्रकार से जिंदगी कटना, अच्छे तरीके से समय बीतना। अगर इसका शुद्ध हिंदी की बात करें तो आप प्रयोग करेंगे कि बीतना के लिए करेंगे। जिंदगी मजे में कट रही है, द लाइफ इज बीइंग स्पेंट, ये स्पेंट V3 है। समय मजे में कट रहा है, टाइम इज बीइंग स्पेंट, स्पेंड मतलब कटना और स्पेंट मतलब काटा जाना या कट गया है, अलग अलग तरीके से, क्योंकि ये V3 हो जाएगा, बीइंग के बाद V3 का प्रयोग करते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।